मुझे जो सबसे बड़ा मसला लगा है इसमें, एंड आई थिंक वी नीड टू एड्रेस दिस ट्रेंड, ये लड़की अच्छी लड़की है, अच्छे घराने से है, तो हैंस हम माफ़ी भी मांग लेंगे, उसको हम आज़ाद भी कर देंगे, उसको हम प्रोटेक्शन भी देंगे। लड़की अगर लूज कैरेक्टर की होती या कोई नॉच गर्ल होती तो हम उसको पीट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, दरख्त के साथ बांध भी सकते हरास हैं, भी कर सकते हैं। और so बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो ख़वातीन आपके हिसाब से मॉरली करेक्ट नहीं होती, ह्यूमन राइट्स कहीं नहीं आता, आप कुछ भी कर लें, आप उनका एडवांटेज ले सकते हैं। दिस इज़ द ओवरऑल स्टोरी, द कॉन्सेप्ट, वन लाइन ऑफ द स्टोरी इज़ दैट इफ अ वुमन इज़ ऑफ अकॉर्डिंग टू morality wise loose charactered or in the wrong profession, you can do what you like with her, right? क्या? अच्छा, मैं सॉरी, ये वहां तक मेरी राय थी जब तक वो गधा गाड़ी पे सवार नहीं हुई थी। फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है, वो जाते हुए बोल के जाती है कि लड़की चाहे शरीफ घर की हो या वहां की हो, इज्जत करें उसकी। तो मैंने कहा शुक्र है कि, क्योंकि जावियार वाली जो उसके कैरेक्टर की जो बादशाह वाली थिंकिंग है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग रखते हैं, उन्होंने वो थिंकिंग दिखाई, लेकिन फाइनली उन्हें काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया। कहती है कि जब शरीफ औरत की इतनी इज्जत करते हो तो बुरी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। अच्छी लाइन है। Basically the trend of this and that line saves it. ये savior है। ये savior है। अगर ये ना आता फिर तो बहुत बड़ा। The thing is कि you are propagating the wrong message by showing कि भाई हमारी, अगर आप इसमें अगर आप हमारे उस मोल्ड में नहीं फिट आती तो हम आपके साथ कुछ भी कर लें, सवाल उठाने वाले भी कोई नहीं, ना पुलिस आएगी, ना आपको जेल होगी, ना आप उसको हरास करें, अब्यूज़ करें, मार दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बिकॉज द गर्ल इज़ नॉट इन आवर मॉरली नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर फ्रेमवर्क, राइट? लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ में एग्री हूँ आपसे कि जितना आपने 3 एपिसोड तक एक चीज़ को बार बार चलाया और आपने उसकी हैमरिंग की, जो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट था वो एक दफ़ा आया, एक दफ़ा उसके फ्लैशबैक में आता है, लेकिन वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग आना चाहिए था। होपफुली आगे जाके दिल गो डीपर, आई एम होपिंग, अब पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मे बी दिल गो डीपर इनटू दिस लाइन, बिकॉज एक्चुअली जाना चाहिए, इस कहानी को उधर जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए जहाँ पे हम दिखाएं कि यार इंसान होते हैं, हमारी कोई मॉरल पुलिसिंग वाली अथॉरिटी नहीं है, हुआ भी हमारे से गलतियां हैं, हम भी बिल्कुल ही इम्परफेक्ट होते हैं, हम कौन होते हैं किसी पे जजमेंट पास करने के लिए या किसी को मॉरल पुलिसिंग करने के लिए। दिस इज, इफ यू आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग विच इज़ नॉट फिटिंग इनटू सोसाइटी, दैट इज़ द अथॉरिटीज़ जॉब, जो आपकी ऑफिशियल अथॉरिटीज़ होती हैं, कोर्ट्स हैं, वकील हैं, पुलिस है, उनका काम है भाई, हमारा काम। सो आई होप दे गो इनटू दिस, बिकॉज the other thing is also हमेशा क्या यार, I don't understand why is it that the girl who's the dancer has to come across as इतने overtly, जो उसको दिखाते हैं कि वो थोड़ी सी बहुत ही लूज कैरेक्टर्ड औरत है, उसकी अदाएं, उसकी नज़रें, उसके बॉडी लैंग्वेज एकदम से वो उसको बना देते हैं जैसे बिल्कुल ही पता नहीं कहाँ से आई हुई है। I don't know, we're too black and white still in some of these dramas। हाँ, वो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल लग रहा था कि बहुत, वो लड़की ऑड लग रही थी जिसको दिखा रहे थे, वो अजीब लग रही थी। वो अचानक 18वीं सदी की चंद्रमुखी बनी हुई थी। मेरा मतलब है उस उसके बोलने का अंदाज, उस ज़माने में भी ऐसे नहीं थी वो। इनफैक्ट पुराने ज़माने में जो नवाब होते थे वो अपने बेटों को भेजते थे, कोठों पे भेजते थे उनको ये तहजीब सिखाने के लिए। आप सोचो, सो एक्चुअली दिस वाज द बैकग्राउंड टू द रेड लाइट एरियाज और द हीरा मंडीज और व्हाटएवर। हम तो कहीं और चले गए हैं, we've gone somewhere else with that whole concept. So I'm just thinking कि जो हम एक overall black and white कीजिए, तो कैरेक्टर्स में भी होता है ना कि आप ऐसे हैं तो आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए। So there's a lot of issues, there's some saving grace but there's a lot of issues in this drama, so I will give it। तो थैंक यू, आपने सारा कह दिया तो कहने की कोई जरूरत नहीं, बहुत कुछ है, 2 जुमले ऐड कर देती हूँ इसे मैं, बिकॉज तबसरा पूरा नहीं, आप अपने अंदाज से कहें अतीका जी, पूरी कहानी बता दी उन्होंने आपको, पूरा तबसरा, राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग सब आ गई इसमें। अच्छा, नहीं तो क्या रह गया, मैं जरा देखूं मैं क्या कह सकती हूँ, मैं एक मिनट में अपने अंदाज से बताएं, मैं जरा ट्राई करती हूँ। अच्छा, बेसिकली ये जो ऑब्सेशन है, मुझे ये नहीं समझ आई इसकी, ये जो बादशाह की जो एक सडन ऑब्सेशन हो गई लड़की के साथ, मुझे बहुत इमीडिएट और बहुत अजीब लगी। एक आदमी जिसने इतना कुछ करता है, पैसा है, ज़मींदार है, पॉलिटिशियन है, डांसिंग गर्ल्स के पास जाता है, ही ऑब्वियसली हैज़ हिस्ट्री विद वुमेन, तो एकदम से एक ऑब्सेशन विद अ गर्ल वाज टू क्विक। जी बताइए, होता है? जवाब है, उसने मेरी ज़िंदगी है तू का 3rd एपिसोड देखा था जिसमें थप्पड़ पड़ा था, क्योंकि उसमें भी उसको मोहब्बत हुई थी, बिलाल के कैरेक्टर को, कामयार को मोहब्बत हो गई थी,
इसको भी थप्पड़ खा के मोहब्बत हो गई। थप्पड़ के बाद को ट्रिगर होता है बॉयज में। हाँ, तो ये आजकल चल रहा है, ये आजकल ट्रेंड है। बेसिकली गर्ल्स थप्पड़ is successful. A way to a man's heart is through his थप्पड़। Not stomach. एक चांटा मार दें, not through his stomach or in any other form. Just give him one nice tight whack and he's yours. Yes. Yeah. उल्टा भी पड़ सकता है। अगर किसी लड़की ने आपको कभी थप्पड़ मारा, आप मारा ही नहीं कभी, मैं तो वेट कर रहा हूँ, मैं तो किराए पे घर भी ढूंढ रहा हूँ। इंतजार कर रहे हैं मुकर्रम इज नहीं रेडी टू बी स्लैप्ड। ये हेडलाइन न्यूज़ होनी चाहिए। अच्छा, तो एक तो ये मुझे बड़ी अजीब बात लगी, व्हाई इज ही सो ऑब्सेस्ड विद दिस गर्ल सडनली आउट ऑफ आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड देन बाकी तो मैंने ओपनिंग में कह दिया कि जी ओल्ड वाइन न्यू बॉटल और तो शी इज नॉट फॉर सेल अतीका जी। दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज अच्छा, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द राइटिंग सो मच, आई थिंक द स्टोरी स्ट्रक्चर इज ओके। मुझे डायरेक्शन में ज्यादा मसला है, जब डायरेक्शन पे आएंगे हम बात करेंगे। बट हम डायरेक्शन पे आए हैं, आई फील अच्छा ऑफ कोर्स तो आए। अच्छा, तभी तो नादिया ने राइटिंग डायरेक्शन, इसीलिए तो मैंने वो सारा बताया ना डिटेल। जरा कुछ दिन मैं छुट्टी मारी ना तो फॉर्मेट भूल गई हूं। भूल गई है। अच्छा, सो बेसिकली द थिंग इज आई फील कि द डायरेक्शन इज वीक। यहाँ पे कमजोरी ज्यादा डायरेक्शन पे है, राइटिंग में इतनी कमजोरी नहीं है। राइटिंग वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, हाँ ये है पुरानी कहानी, हाँ रिगर्जिटेट हुई है, हमने ऐसी कहानियाँ देखी हुई हैं और देखते रहेंगे, लेकिन लिखी ठीक गई है। आप इसका पूरा अगर स्ट्रक्चर देखें, इट्स ओके। आई मीन देखें प्रॉब्लम क्या होता है, राइटर्स को एक बड़ा मसला है, एंड I've just experienced this on my news sets also. वो लिख देंगे, डायरेक्टर एंड एडिटर आगे पीछे कर देते हैं कहानियाँ। आपको पता ही है कि यार ये इधर ज़्यादा फिट आ रहा है, इधर कर देते हैं। अब राइटर के पास इतना कंट्रोल नहीं होता मुकर्रम। व्हाट आई रियलाइज वर्किंग इन करंट ड्रामाज, राइटर आपको ठीक ठाक स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, it's the director who actually will fiddle with it, obviously, hopefully to improve it, but sometimes unfortunately it doesn't improve. वो गलतियाँ कर देते हैं, फिर राइटर का भी उसी खाते में आ जाता है सारा। So I would give for Ghulam Badshah Sundari, I would give the writing a 7 and the direction a 5, because इसमें performances में भी बहुत archaic type, एक्सेप्ट फॉर ज़ावियर जिन्होंने बहुत अच्छा काम मुझे किया। मुझे वो समझाइएगा कि वो फाइटिंग सीक्वेंस आया क्यों था, और अगर एक मिनिस्टर बनने वाला इंसान है, उसके गार्ड उस वक्त कहाँ थे जब आप लड़ाई करने जा रहे हैं? बुलेट्स खत्म हो गई हैं, जिन्होंने छलांग मारी है वो कहाँ से आई? ये डायरेक्टर कॉल होता है। आपको मैं एक बात बताऊं, आजकल ये हो रहा है कि स्क्रिप्ट यार पता है क्या, इसमें कुछ एक्शन सीक्वेंस मिसिंग है, बना लेते हैं। I can't guarantee that the writer wrote it. ये बहुत पुराना तरीका है, ये तो बहुत। सावल में कितना प्यारा आया था, सटल एंड नाइस। सावल में तो बन रहा था ना, वहाँ पे तो आपको चाहिए था। If you direct it well, if you show it well, if the action is good, फिर भी हजम हो जाता है ना। But the thing is, you don't know, अगर स्ट्रक्चर से आउट हो रहा है, स्टोरी स्ट्रक्चर से आप ये तो फिर बीच में तो आप अगर एक आपने एस्टैब्लिश किया है कि वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, वो कभी एक चौराहे पे भी नहीं बैठता, उसके साथ गार्ड्स खड़े हो जाते हैं, इतना वो प्रोटेक्टेड है। और जिस रात वो जिस दिन गया वो अचानक से एक जगह जाते हैं और अकेले फाइट करके आ जाता है। लेकिन हमें नहीं पता कि ये राइटिंग में था, ये तो आपको सिर्फ जंजबील बता सकते हैं जिन्होंने लिखा है स्क्रिप्ट। ये डायरेक्टर्स कॉल भी हो सकता है, स्ट्रेंज। ये बिटवीन एक्टर एंड डायरेक्टर भी कॉल हो सकता है कि यार पता है थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा कुछ एक्शन डालते हैं, बिल्कुल जंजीबील का स्टाइल। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गेट एडेड लेटर ऑन सेट। अच्छा, फिर एडिटर तक भी, जैसे आगे नादिया ने कहा था कि मरीना के वो कहते मैंने कहा तो वो आज आपको अदाएं भी मिलेंगी तो आया ही नहीं उससे पहले। और क्या मिलेगा वो उन्होंने काट दिया। मैं मुकर्रम डायरेक्टर को भी एग्जेम्प्ट कर देती हूँ। पता है क्या हो रहा है, चैनल्स की डिक्टेशन आती है फ्रॉम स्क्रिप्ट टू स्क्रीन। पहले स्क्रिप्ट जाता है, वहाँ पे कटिंग होती है, फिर री राइटिंग होती है, फिर आपकी जो फुटेज जाती है वो भी जाके अप्रूवल पे होती है, उधर भी कटिंग पेस्टिंग हो रही होती है। तो यू डोंट नो वेदर सेंसर कैंची is being used. You just don't know whether it's on writing or it's on editing at the end. ये बड़ा एक अभी प्रॉब्लम है हमारा, अभी एक जो सिनर्जी नहीं है ना बैक एंड में बिटवीन राइटर, डायरेक्टर, एडिटर, टीम। देखिए हम रीडिंग भी नहीं करते, कोई रीडिंग भी नहीं कर रहा, हम सेट पे पहुंच गए, बस चल रहा है, एक असेंबली लाइन फैक्ट्री शुरू हो गई, फैक्ट्री स्टार्ट हो गया। There is no synergy between the back end team, unfortunately. एक रिटन स्क्रिप्ट आती है, कंटेंट डिपार्टमेंट देखता है, कंटेंट के साथ फिर वो डायरेक्टर के पास जाता है, फिर डायरेक्टर के पास फिर वो एडिट पे जाता है, और चैनल इज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व। बट देयर इज़ अ मिसकम्युनिकेशन समवेयर। एक दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मैं एक्टिंग कर रही हूँ, आई एक्चुअली हैव टू इवन कॉल द कंटेंट टीम इन द चैनल एंड से बाय द वे, बिकॉज इवन द कंटेंट टीम इन द प्रोडक्शन हाउसेज के क्या करें, चैनल से डायरेक्टिव आया है,
तो मैं उधर फ़ोन करके, आपको पता ही है आपने जो ये करवाया है चेंज, ये तो फिर वो पहले दूसरे चौथे एपिसोड से मैच नहीं हो रहा। आई थिंक देयर सो मच वर्क हैपनिंग एंड इतना मलबा बढ़ गया है और लोग इतने कम हैं और क्वालिफाइड लोग इतने कम हैं कि कंटेंट में आपको नज़र आ रहा है। It's a pity. मैंने तो ऑफर की थी कि मैं स्क्रिप्ट डॉक्टर बनना चाहता हूँ। नहीं, you have to, and it's not just about script, it's about the synergy, it's about the constant collaboration, it's collaborative art है ये इंडिविजुअल का है नहीं। इंडिविजुअल बन गया है। जब मैं यहाँ बैठूंगी और आप मुझसे कुछ पूछेंगे शेर का या नीली कोठी किसी चीज़ का, I am not responsible. It's a collaborative effort of the back end team that puts us on screen and says ये आप अब आके इसको आप इमोट करें। कितने एक्टर्स, आप एक्टर्स को बिठाएं, आपको कितने एक्टर्स ये बताएंगे हाउ दे स्ट्रगल ऑन सेट्स नाउ बिकॉज देयर सो मच कंफ्यूजन ऑन कंटेंट कि करना क्या है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम एंड वी नीड टू एड्रेस इट बिकॉज एंड ऑफ द डे हम सबका ये काम है। और आई थिंक करना भी चाहिए बिकॉज आपका इतना पैसा लगा हुआ है। नहीं, एंड देखिए प्रोड्यूसर का नुकसान हो रहा है, चैनल का नुकसान, ऑडियंस का नुकसान जो टाइम ज़ाया करती है इन चीज़ों पे, तो इट्स एंड एवरीबॉडी, इट्स अ नुकसान फॉर एवरीबॉडी, राइट? तो वी नीड टू स्टार्ट टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि किसी चैनल और प्रोड्यूसर को नुकसान नहीं है